हाय, मेरा नाम जेनिफर सांचेज है। मैं आज आपके साथ जुड़कर बहुत प्रसन्न हूँ। इस ऑनलाइन गेम को इस कार्यशाला में परिचित कराने जा रही हूँ। यदि आप घर पर हैं और अपने छात्रों के साथ एक मजेदार क्रियाकलाप करना चाहते हैं, तो ये वो कार्यशाला है जिसकी आपको आवश्यकता है। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ ताकि आप इसे जान सके कि इसमें क्या सामग्री है। ठीक है, तो इस कार्यशाला में आप पाएंगे विभिन्न प्रकार के खेल जिनके माध्यम से आप अपने छात्रों के साथ बातचीत कर सकते हैं। फोन, कंप्यूटर या जो भी माध्यम आप उपयोग करना चाहते हैं, अपने पसंद के अनुसार अपने मंच का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये खेल बहुत ही व्यवहारिक है। योजना क्या है? ठीक है, आप अपनी सामग्री तैयार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मेरे पास यहाँ एक लॉटरी या बिंगो है। आप इसे व्यवस्थित करें और हर बच्चे को दे दें। इनमें से एक टुकड़ा इस प्रकार का हर बच्चे को मिले। आप पहले से इसे व्यवस्थित करके इतवार की सभा में हर बच्चे को इस गेम को दे दें, समय से पहले या उनके माता पिता को दे दें। और यदि वे आपके घर के पास रहते हैं तो उनके घर जाकर दे दें, या आप इन चित्रों को व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, जिससे वे इसको छपवा लें, या जो भी आप मीडिया इस्तेमाल करना चाहते हैं खरीद लें। इरादा ये है कि अपनी सामग्री को छात्रों को दे सकते हैं, या फिर ऐसे खेल हैं जिन्हें देने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आपको बस उनको वहाँ उपस्थित होने की जरूरत है और फिर आप उन्हें खेल सकते हैं। इसलिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कैसे खेलें छात्रों के साथ, ताकि आप जान सकें कि कैसे उनके साथ पारस्परिक क्रिया करें। ठीक है, क्या आप तैयार हैं खेलने के लिए? चले लॉटरी या बिंगो नामक खेल खेलें। हमारे पास 3 सहभागी हैं जो हमारे साथ रहेंगे ताकि हम खेल सकें। मेरे पास पहले से ही एक कंप्यूटर है और मैं उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूँ। हाय, आप सब कैसे हैं? बहुत बढ़िया। यहाँ पर एरेली, जूलियो, जाना हमारे साथ हैं। तो आपको क्या लगता है अगर हम अपनी लॉटरी निकाल लें जो मैंने आपको दी है पहले से ही, और चलो खेलते हैं। और इनमें से प्रत्येक पात्र का उल्लेख करूंगी, और यदि वो आपके पास है तो कुछ बीज जो आपने अपनी माँ की रसोई से ली है, या वहाँ रखने के लिए कोई दाल भी ले सकते हैं जिनका मैंने पहले ही उल्लेख किया है। चार्ट को पूरा करने वाला पहला छात्र विजेता होगा। ठीक है, क्या आप तैयार हैं? बढ़िया। हम उल्लेख करने जा रहे हैं सूली पर चढ़ाना। ठीक है, कुछ के पास ये नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो जारी रखें। सूबेदार, प्रलोभन, पत्रस। क्या आप उन्हें ढूंढ रहे हैं? आइए देखें। मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये कैसा दिखता है। बहुत बढ़िया। जन्म, जकई, बीज बोने वाला, सामरी, लकवाग्रस्त, आराधना, प्रार्थना। वाह, एक के पास पहले से ही काफी कुछ है। बपतिस्मा, दूत, चेले, 5000। क्या? वाह, जाना ने खत्म कर लिया। बहुत बढ़िया। इस खेल में ये हमारे एक छात्र ने पूरा कर लिया है और खेल खत्म हो गया। यदि आपके पास कुछ ही छात्र हैं तो आप उन्हें एक या 2 कार्ड दे सकते हैं। अपने गेम के लिए अधिक समय दे सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास बहुत सारे हैं तो आप उनमें से बहुत सारे बाहर खींच सकते हैं। अब यहाँ मैं कुछ आपके लिए उल्लेख करना चाहती हूँ। जो मेरे पास है वो बाइबल से है, लेकिन आप अपनी लॉटरी बना सकते हैं। आप कहते हैं ओहो मैं नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है डिजाइन करने का या ऐसा कुछ के लिए, तो आप इंटरनेट से ऐसा डाउनलोड कर सकते हैं। अपने आप को सीमित न करें, जो आपके पास है उसको देखें और उसी के साथ काम करें। इस गेम और इस किताब के साथ हमारा ये इरादा है कि आप वह सब कुछ बना सकते हैं जो आप चाहते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपके बहुत ही छोटे बच्चे हैं तो लॉटरी में तो आप छोटे जानवर, फूल के चित्र लगा सकते हैं, वे चीजें जो उनका ध्यान आकर्षित करें। यदि आपके पास बड़े बच्चे हैं तो आप डाल सकते हैं कपड़े या खेल के सामान के चित्र, या कुछ भी जो आप देखते हैं कि बच्चे आपके चर्च में पसंद करेंगे। ठीक है, आप विजेता छात्रों को भी पुरस्कृत करें, परंतु उन बच्चों को न छोड़े जो नहीं जीते। इस बार आप फिर से खेल सकते हैं और विभिन्न प्रकार
प्रकार के चीजों के नाम पूछें और अब कोई दूसरा छात्र विजेता हो सकता है। अब दूसरे गेम पर चलते हैं। इसको कहते हैं शब्द का अनुमान लगाओ। ये हैंगमैन गेम की तरह है, पर परेशान ना हो, यहाँ हम किसी को फांसी नहीं लगाएंगे, हम बस उस इंसान का चित्र बनाएंगे। मैं इस तरफ इस इंसान के अंगों के अंश लगाऊंगी जिसे हम इस्तेमाल करेंगे। यदि नहीं तो हम कह सकते हैं कि उनके पास पलकें हैं, उनके छाइयां हैं, और नहीं 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 नहीं, वे बस बनाने जा रहे हैं विशिष्ट अंश जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। और यदि आपने उस आदमी के सारे टुकड़े जोड़ दिए तो खेल खत्म हो जाएगा। यदि बच्चे उस गुप्त शब्द को नहीं बताए तो ये खत्म नहीं होगा। ये मिलजुल कर खेलने वाला गेम अपने ही प्रकार का, कोई एक विजेता नहीं होता, लेकिन आप उनको समय दे सकते हैं 2 मिनट का। और यदि बच्चे अनुमान नहीं लगा पाए तो उसे लिखें और दूसरे शब्द के साथ जारी रखें। ये निर्भर करता है कि पास में कितने बच्चे हैं, और अपने पास बहुत सारे शब्द लिखकर रख लें और उन्हें खेलें। अब आप या तो पोस्टर बोर्ड का उपयोग करें या एक चॉक बोर्ड का। एक चॉक बोर्ड के साथ ये आसान है क्योंकि इसे जल्दी से मिटा सकते हैं। यदि नहीं तो आप पोस्टर बोर्ड का उपयोग कर सकते हैं, और मैं नहीं जानती पर आप अक्षरों को गोंद से चिपका सकते हैं या पोस्टर हटा के या फ्लिप कर सकते हैं, तो आपके पास पोस्टर का दूसरी तरफ होगा बजाय इसके कि एक तरफ। आप जो भी गेम पसंद करते हैं वो खोल सकते हैं, वह खेल सकते हैं अपने छात्रों के साथ, और अपने पास जो समय है उनके साथ अपनी इस कार्यशाला में अलग से निर्धारित करें। आपको विशेष रूप से सिर्फ एक खेल खेलना नहीं है, इसलिए हम और 3 लोगों के साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनके साथ जो मेरी मदद करेंगे इस गेम को दिखाने के लिए। ठीक है, क्या आप सब तैयार हैं? मैं तैयार हूँ। आइए देखें किसके साथ हम जुड़े हैं। ठीक है, क्या आप तैयार हैं? बहुत बढ़िया। और कौन? जाना। हाय। और एक और, यहाँ मेरे पास एक और था, चलो देखते हैं वो कहाँ है। हाँ, जूलियो। चलो ऐसा करें, आप सब तैयार हो खेलने के लिए, चलें मजा करें इसके साथ। यह अनुमान लगाने का शब्द खेलें। याद रखें कि आपको अनुमान लगाना है गुप्त शब्द का। बहुत अच्छा। मैं आपको एक बार गुप्त शब्द क्या है? बहुत अच्छा। मैं आपको एक बार में एक शब्द देने जा रही हूँ, एक शब्द को नाम देने का मौका। ठीक है, चलो खेलें। जाना के साथ जो सबसे छोटी है मेरे ग्रुप में। ठीक है, कौन सा? जाना। ए। चलो देखें, बहुत अच्छा जाना, बहुत अच्छा। ये ए अक्षर है। चलो अपने दूसरे सहपाठियों को मौका दें। जूलियो। ई। ओह जूलियो, ये ई नहीं है। अब मैं एक क्रॉस का निशान लगाऊंगी। ये ई नहीं है, चिंता मत करो, अभी भी समय बाकी है। रेली। सी नहीं, ये सी नहीं है। मैं इसे एक क्रॉस देने जा रही हूँ। ये सी नहीं है। चलो देखते हैं। हम जाना के पास जाते हैं। आई। बहुत अच्छा जाना, आपने ये गेम बहुत खेला है, लेकिन आपको क्या लगता है मेरे पास एक और आई है? अच्छा, कौन सा अक्षर है? जूलियो। एल। हाँ, ये एल भी है। आपको लगभग मिल ही गया। वाह, मुझे पता है, मैं भूल गई। आपका अक्षर यहाँ गलत था, इसलिए उस व्यक्ति का चित्र बनाना है। हम लोग उसका चेहरा बनाएंगे और हमारे पास एक गलत अक्षर है। चलिए उसके शरीर का चित्र खींचे। अब जल्दी से, आप कौन सा चाहते हैं? रियली? ओ नहीं, ये नहीं है। ऐसा लग रहा था कि आपका ये पूरा हो गया है। चलिए एक हाथ को चित्रित करते हैं। चलो जाना। ई नहीं। माँ वाला माँ नहीं, ये भी नहीं है। एक पैर का चित्र खींचेंगे। बिल्कुल ठीक। अब जूलियो। बी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपके पास पहले से ही है, लेकिन ये सही है। बी। और शब्द क्या है? बाइबल। बहुत अच्छे, आप जीत गए हैं क्योंकि चरित्र का चित्र पूरा नहीं हुआ है। बहुत अच्छा। आप क्या सोचते हैं शिक्षक, आपके छात्र मजा कर सकते हैं? इसे कई बार पास कर सकते हैं यदि आपके पास कुछ है, या आप एक बड़ा शब्द बना सकते हैं, इसे पास कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि आपको मजा आया? बहुत मजा आया, और ऐसा लगता है कि सभी छात्रों को भी मजा आया। धन्यवाद दोस्तों। चलो अगले गेम पर चलते हैं। अच्छा, आप इन दोनों गेम्स के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको मजा आया? क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे मजे कर सकते हैं? ऑनलाइन गेम बनाने के कई तरीके हैं, लेकिन एक चीज है जो मैं चाहूंगी, एक टिप देना या कुछ अतिरिक्त दूंगी, या ये दूसरों के साथ आपके बातचीत के लिए होगा। अपने छात्रों के साथ और अधिक इसे आप कैसे कर सकते हैं? ठीक है। जब मैंने शब्दों के अनुमान का गेम खेला, मैं खड़ी हो गई और मैं लिख रही थी और अपने छात्रों को भी देख रही थी। लेकिन आप और क्या कर सकते हैं? हो सकता है कि जोर से आवाज से बोलें, जाना ये तुम्हारी बारी है।
बच्चे के पास तक जाएं और उसे बुलाएं, उस लड़के या लड़की को, और अपने वेब कैम के पास भी जा सकते हैं और कह सकते हैं, हे जूलियो, ये तुम्हारी बारी है, चलो खड़े हो जाओ। ऐसे कई विकल्प हैं जो आप कर सकते हैं। हो सकता है कि शिक्षक होने के नाते खड़ा होना पड़े या बैठना। उनको खड़े होने के लिए बोले, हाथ पैर फैलाने के लिए बोले, हिलाने के लिए बोले। याद रखें, बातचीत करने के कई तरीके हैं। उनके साथ ज्यादा करीब हुए बिना और भी अधिक इस ऑनलाइन गेम्स की कार्यशाला के द्वारा भी ये कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको 2 और गेम्स दिखाना चाहूंगी। वे बहुत ही आसान हैं और कुछ पर्चियां चाहिए जिस पर आपको छात्रों के नाम लिखे होंगे, और इसमें कुछ प्रश्नों की आवश्यकता होगी। तो आपको ये कैसा लगा? हम फिर से वापस जाकर अपने दोस्तों को हाय बोलेंगे। इस गेम में मेरी मदद करने के लिए चलो उनका स्वागत करें। ठीक है, हेलो, आप सभी ऑनलाइन सुपर फास्ट हैं। हम इस गेम को खेलने जा रहे हैं जिसका नाम है आप क्या करते हैं जब। योजना ये है कि आप एक शिक्षक के रूप में आपके पास पहले से ही प्रश्न हैं। उदाहरण के लिए मेरे पास ये प्रश्न रहते हैं, जैसे कभी मुझे सर्दी हो गई, या आपको कोई परीक्षा देनी है जब आपका पैसा खो जाता है जिसके साथ आपकी माँ ने दुकान पर आपको भेजा था, जब आपने बाइबल की दी गई आयतों को नहीं याद किया जिसे आपके शिक्षक ने दिया था, जब आप झूठ बोलते हैं। चलो उनसे पूछें कि वे हमें क्या बताते हैं। दोस्तों, मेरे पास आपके नाम पहले से ही हैं, कागज की पर्चियों पर लिखे हैं, और हम पहला नाम लेंगे और पहला प्रश्न है, तुम लोग तैयार हो? बढ़िया, चलो इसे खेलते हैं। हमें किसका पहला नाम मिला है? जाना। ठीक है जाना, तुम्हारी बारी है। तुम तैयार हो? तुम क्या करती हो जब तुम झूठ बोलती हो? इन दिनों मैंने कोई झूठ नहीं बोला, पर यदि मैं ऐसा करती हूँ तो परमेश्वर से माफी मांगती हूँ। बहुत ही बढ़िया, परमेश्वर से माफी मांगना सही है, लेकिन ये भी अच्छा होगा यदि हम उस व्यक्ति से भी क्षमा मांगे। बहुत ही अच्छा। चलो अगले व्यक्ति से पूछते हैं। ओह नहीं, मुझे पता लगाना है कि वो कौन है। चलो एरेली से पूछते हैं। वाह एरेली, तुम्हारी माँ ने तुम्हें दुकान पर भेजा और हाँ, तुम्हारा पैसा खो गया, तुम क्या करोगी? मैं कहूंगी ये चोरी हो गया, पर मैं सोचती हूँ कि बेहतर होगा सच बताना अपनी माँ को। जरूर, सच बोलना सबसे अच्छी बात है जो आप कर सकते हैं। शिक्षक, आप बाइबल से जुड़े प्रश्न पूछ सकते हैं और व्यक्तिगत प्रश्न भी, जैसे क्या आपने अपनी माँ के पैसे खो दिए? ये ऐसा प्रश्न है जो इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में पता लगाता है। साथ में ये एक ऐसा संदेश है, अच्छा संदेश है, जैसे माफी मांगना और सच बोलना अति उत्तम है। इस खेल में आप क्या कर सकते हैं? जब आप कोई प्रश्न पूछ सकते हैं जिसकी आप कल्पना करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए अगले खेल के लिए आगे बढ़ते हैं, जो प्रश्न भी है, लेकिन ये कहलाता है अपनी कल्पना को उड़ने दो। अभी मत जाओ बच्चों, मैं यहीं पर तुम्हारे साथ हूँ। इस गेम में हम पागलपन और अवास्तविक प्रश्न पूछेंगे। हम लोग एक बोर्ड ले लेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, निर्देशों के साथ देख सकते हैं, और हम पूछने जा रहे हैं कुछ प्रश्न। तो हम शुरू करते हैं एक पहला प्रश्न पूछकर, और हम निकालने जा रहे हैं कागज। क्या तुम तैयार हो? हाँ, बहुत बढ़िया। जूलियो, देखते हैं, यदि आप एक पेड़ में रहते हैं। बहुत अच्छा, आइए देखें, ये पहला सवाल है। अगर मैं एक पेड़ में रहता, यह आपको ले जाता है दूसरे पर। अब देखते हैं कौन उत्तर देता है। दूसरा, अगर तुम उड़ सकते। चलिए देखें, एरेली, तुम बताओ मुझे मैं क्या करती यदि मैं उड़ सकती। मैं बादलों को छूती और दूर, बहुत दूर चली जाती। ठीक है, यह हमें पूर्ण रूप से नीचे ले जाता है। सही है, और उस प्रश्न का उत्तर देगी जाना। यदि आप मछुआरे होते तो क्या करते? जाना, मैं बहुत सारी मछलियों को छूती। ठीक है, एकदम सही। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको अलविदा कहूंगी क्योंकि आप पहले ही मेरी बहुत मदद कर चुके हैं। अलविदा उन लोगों को, अलविदा जो हमें देख रहे हैं। ठीक है, तो शिक्षकों, ये कुछ विचार हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं। इस छोटी सी पुस्तक में 15 ऑनलाइन गेम्स के सुझाव हैं। किसी को भी न छोड़ें और अपने बच्चों के साथ मिलकर खेलें। यदि आप इसे संशोधित करना चाहते हैं तो ये अधिकार आपके पास है। ये बढ़कर आप ऐसा कर सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। इस कार्यशाला को करने का आनंद लें।